पहले हम वर्क फ्रॉम होम ये टर्म सुनते थे तो लगता था कि कितनी लग्जरी है इस काम में। लेकिन कोरोना वायरस के आगमन के साथ ही हम सबने देखा कि असल में वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। खैर, कोरोना के आने के बाद से ही ये टर्म काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया और घर से काम करने का चलन भी बढ़ गया। अब तो ऐसा आलम है कि आए दिन हमें टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि घर बैठे ये काम करें और कमाएं दिन के 1,000 रुपये या 2,000 रुपये। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमें इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना होगा, बस घर बैठे थोड़ा बहुत काम करें अपने मोबाइल से ही और पैसे कमाएं। हमने सोचा कि इन वायरल मैसेजेस की सच्चाई का थोड़ा पता लगाने की कोशिश की जाए। तो आज की बड़ी खबर में हम आपको यही बताएंगे कि इन मैसेजेस पर आपको किस हद तक भरोसा करना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं को। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा हूं और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। आज के टाइम पर नौकरी पाना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़िए, प्राइवेट नौकरियों के भी क्या हाल है हमने पिछले 1.5 साल में देख लिया है। ऐसे में अगर आपके सामने एक ऐसा ऐड आए जिस पर यह लिखा हो कि दिन में केवल 2 से 3 घंटे काम करें और घर बैठे रोजाना 2,000 रुपए कमा सकते हैं, तो जाहिर है इसकी तरफ किसी का भी ध्यान आकर्षित होगा। ऐसे भी कई ऐड आते हैं जिनमें सीधे तौर पर औरतों को एड्रेस किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि घर के काम के साथ ही रोजाना पैसे भी कमाएं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी ज्यादातर घरों में औरतें घरेलू काम ही करती हैं। औरतें नौकरियां आजकल कर रही हैं, लेकिन अभी भी होम मेकर्स की जो संख्या है वो ज्यादा है। ऐसे ही कुछ विज्ञापनों की लिस्ट हमने बनाई है। चूंकि हमारे पास भी कई सारे टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं और कुछ पोस्टर्स हमें फेसबुक पर भी दिखते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन वायरल मैसेजेस की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जाए। एक टेक्स्ट मैसेज आया था, हमें लिखा था पार्ट टाइम काम करें, रोजाना 3,000 रुपए कमाएं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फीस नहीं है, प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया कि उसी नंबर पर व्हाट्सएप करने की कोशिश की। हमने उसको सर्च किया, फिर हमने उस नंबर पर कॉल लगाया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वो नौकरी देने का काम नहीं करते। अब ये व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया था व्हाट्सएप के नाम से, पहली बात तो वो व्हाट्सएप पर नहीं था और कॉल उठाने पर वो बंदा ये बोल रहा है कि वो ये सब काम करता ही नहीं है। खैर, इसके बाद हमने एक और टेक्स्ट मैसेज पर काम किया। मैसेज में लिखा था अमेज़न पार्ट टाइम नौकरी के लिए रिक्रूट कर रहा है, आप रोजाना 3 से 7 हज़ार कमा सकते हैं। इस लिंक पर हमने क्लिक किया। अब जिस लिंक पर क्लिक करने की बात हो रही थी वो कोई व्हाट्सएप नंबर था। हमने इस नंबर पर कॉल किया, स्विच ऑफ आया। हमने व्हाट्सएप भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अमेज़न का एक और इसी तरह का टेक्स्ट आया था। मैसेज हमें आया था जिसमें एक दूसरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया था। व्हाट्सएप पर ये नंबर भी हमें नहीं मिला। कॉल करने पर पता चला कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हो गई टेक्स्ट मैसेजेस की बात। हमने रैंडमली कुछ फेसबुक पोस्ट पर भी छानबीन की। एक पोस्ट हमें दिखा था जिसमें लिखा था घर बैठे 15,000 से 20,000 रुपए कमाएं। आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे साथी नीरज ने दिए गए नंबर्स पर कॉल किया। उन्होंने जब पूछा कि क्या और कैसे काम करना होगा, तो सामने वाले ने कहा इसके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप की जानकारी होनी चाहिए। फेसबुक पर हमने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करते ही आपकी आईडी बन जाएगी। फिर उस आईडी से और लोगों को जोड़ना होगा जिसके लिए पैसा मिलेगा। जितने जोड़ेंगे उतना मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी को जोड़ा और जो शख्स आपसे जुड़ा उसने भी किसी को जोड़ा, तो आपको भी पैसा मिलेगा। हमसे कहा गया कि बस हमें एक लिंक डाउनलोड करना होगा। हालांकि हमने कोई लिंक डाउनलोड नहीं की। पहला हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि केवल लोगों की चेन बनाने से पैसे कैसे मिल जाएंगे। दूसरा, हमने कई ऐसी खबरें देखी है जिनमें लोगों ने ये शिकायत की है कि लिंक पर क्लिक करते ही उनके अकाउंट से पैसे कट गए। पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 हफ्ते पहले इसी तरह का एक मामला पंचकूला से सामने आया था। यहाँ एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसे एक मैसेज आया था जिसमें कहा गया था कि घर बैठे पैसे कमाने हैं तो लिंक पर क्लिक करें। महिला उस लिंक को खोलकर काम करती रही और इसी दौरान उसके अकाउंट से 4,71,000 रुपए निकल गए। इसी तरह के 2-3 और फेसबुक मैसेजेस पर हमने काम किया। हमने उनकी पड़ताल की। सब में यही लिखा था कि घर बैठे पैसे कमाने हैं तो फला नंबर पर ज्वाइन लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमने ऐसा किया, लेकिन कुछ नंबर तो हमें व्हाट्सएप पर मिले ही नहीं। कुछ मिले तो उन तक मैसेजेस नहीं पहुंचे और जिन तक पहुंचे उनका कोई जवाब कम से कम ये शो शूट होने तक तो नहीं आया था।
फेसबुक पर वायरल होने वाले एक और पोस्टर पर हमारी नज़र पड़ी। उसमें लिखा था, क्या आपका भी सपना है एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, कर्ज मुक्त जीवन और बैंक बैलेंस हो? बिना पैसे लगाए हमारे साथ जुड़ें और घर बैठे लाखों कमाएं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। इसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। हमने उसमें कॉल लगाया तो किसी ने उस वक्त तो पिक नहीं किया, लेकिन हमें रिटर्न कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने एक कंपनी का नाम बताया और कहा कि उसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है और वर्क फ्रॉम होम के लिए जो ट्रेनिंग होगी वो मध्य प्रदेश के रीवा में होगी। हमसे कहा गया कि हम अपना आधार कार्ड लेकर रीवा जाएं और वहां इसी नंबर पर कॉल करें। एक व्यक्ति हमें लेने आएगा, रीवा में उनका जो ऑफिस है वहां ले जाएगा, फिर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके अलग से 500 रुपये लगेंगे और वो पैसे हमें ही देने होंगे। फिर 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग किस तरह की होगी इसे अच्छे से वो भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। खैर, गूगल पर सर्च करने पर हमें पता चला कि जिस कंपनी का उन्होंने नाम लिया था वो वाकई है, लेकिन फिर भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति का कॉल आया था वो वाकई उस कंपनी से जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि उसका नंबर हमें कंपनी की साइट पर कहीं नहीं मिला। इसलिए हम आपको ये भी कहेंगे कि ऐसे मामलों में भी जहां आपका किसी अगले व्यक्ति से संवाद हो भी जाता है, वहां भी आप संभल कर रहें। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, ज्यादातर मैसेजेस घर की औरतों को एड्रेस करते हुए वायरल होते हैं। किसी में साफ तौर पर लिखा होता है कि औरतें घर के काम के साथ पैसे कमाएं, तो किसी में लिखा होता है कि घर बैठे पैसे कमाएं। और ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आज भी ज्यादातर औरतें घरों में ही रहती हैं। हमने खुद ही देखा है कि हमारी मम्मियाँ किस तरह से मैसेज हमें फॉरवर्ड करके पूछती हैं कि क्या ये उन्हें काम करना चाहिए। हम तो खैर मना कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनमें से ज़्यादातर फेक मैसेजेस होते हैं, लेकिन कई औरतें ऐसे मैसेजेस को देखकर आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर के काम के साथ दिन के 2 से 3 घंटे तो निकाल ही सकती हैं और अगर 4 पैसे वो घर बैठे कमा लेंगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी, या फिर उन्हें 1-1 रुपए के लिए घर के पुरुषों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी वजह से इन मैसेजेस का विज्ञापन ही इसी लाइन के साथ किया जाता है कि घर बैठे पैसे कमाओ। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे सारे मैसेजेस फेक ही होते होंगे, हो सकता है कि कुछ वाकई जेन्युइन हो, लेकिन हमें पता है कि उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। कई बार क्या होता है कि कुछ स्कीम्स को इस तरह से शुरुआती स्टेज में पेश किया जाता है जिससे हमें लगता है कि वो सच्चे होंगे, लेकिन आगे चलकर उनकी सच्चाई पता चलती है। जैसे एक फेमस यूट्यूबर हैं कार्ल रॉक, न्यूजीलैंड से हैं, हरियाणा की मनीषा मलिक से उन्होंने शादी की है। दोनों ने पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का लालच देने वाली एक कंपनी का भंडाफोड़ किया था। कंपनी हाउसवाइफ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का दावा करती थी। मनीषा ने उस कंपनी से वो जॉब लिया। बेसिकली ये डिजिटाइजेशन का काम था जिसे उन्हें 1 हफ्ते में पूरा करना था और इसके लिए उन्हें दिन के 8 घंटे देने ही पड़ रहे थे। मनीषा ने 1 हफ्ते बाद बताया कि वो काम पूरा नहीं कर सकी तो कंपनी की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और कहा गया कि वो मेरे 6,000 रुपये भरें। हालांकि मनीषा और काल दोनों ही जानते थे कि ये स्कैम है, तो उन्होंने कोई पैसे नहीं चुकाए। इस वीडियो के जरिए वो ये बात सामने लाना चाहते थे कि हाउसवाइफ्स को घर से काम का लालच देकर कई कंपनियां पैसे कमा रही हैं। इतना टफ काम देती हैं कि उसे करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जो हाउसवाइफ्स के लिए जो ट्रेंड नहीं है कई बार कई चीज़ों में उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और अगर वो उसे कर भी देती हैं किसी तरह से, तो उनके काम में किसी न किसी तरह की गलती जानबूझकर ये कंपनी निकाल लेती है और फिर लीगल नोटिस के नाम पे धमकी देकर पैसे ऐंठती है। हमने अब तक जितनी भी बातें आपको बताई उसमें एक बात कॉमन रही कि ये ज़्यादातर जॉब वाले वायरल मैसेजेस का मकसद लोगों से पैसे ऐंठना है और इसका बड़ा शिकार औरतें होती हैं। घर बैठे पैसे कमाए वाले फ्रॉड के बारे में और भी ठीक से जानने के लिए हमने बात की मुंजिर अहमद से। आज तक डिजिटल में वे टेक जर्नलिस्ट और असिस्टेंट एडिटर हैं। उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड आखिर होता कैसे है और क्यों औरतें ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। सुनिए। घर बैठे पैसे कमाएं, वो लगातार लोगों को मैसेज आते हैं। खासतौर पे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोग ढूंढने लगे गूगल पे कि घर बैठे कैसे पैसे कमाएं। तो उसके बाद जो फ्रॉडस्टर हैं वो उन्होंने शुरू कर दिया लिंक भेजना, और वो दरअसल कई बार ऐसा होता है कि लिंक जो भेजे जाते हैं वो स्पैम होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HTTPS नहीं होता है, यानी सिक्योर नहीं है, और चांसेस होते हैं कि अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट हैक हो सकता है या पूरा का पूरा स्मार्टफोन हैक हो सकता है। आपके यूज़र ID, पासवर्ड, जितने सारे क्रेडेंशियल हैं वो चोरी किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। तो इन्हें चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि जो लिंक आया है आपके पास उसमें कोई भी डमी वेबसाइट नहीं बनी हुई, क्योंकि कई बार होता है कि असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली
एक नकली वेबसाइट बन करके आपके फ़ोन पर आती है, जिसमें जॉब मिलने का दावा किया जाता है कि जॉब दिला देंगे और आप पैसे कमा सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कई बार डेटा एंट्री करके पैसे कमाने का मौका दिया जाता है कि आप डेटा एंट्री करें। तो होता क्या है कि उन्होंने एक बार लिंक भेजा और आप अपनी सारी डिटेल फिल कर ली। इनफैक्ट कई बार ऐसे लिंक आते हैं जिनमें कहा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को डालिए, क्योंकि जब भी बैंक अकाउंट की जानकारी आप देंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे, आईएफएससी कोड देंगे और कई बार ओटीपी भी मांग लिया जाता है कि अगर आप ओटीपी देंगे तो ही जब आप पैसे कमाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, अदरवाइज बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो ये समझ करके लोग ओटीपी तक दे देते हैं, जो कि काफ़ी भयावह है और काफ़ी स्केरी है। जाहिर सी बात है, अगर जैसे ही आपने अपना ओटीपी दे दिया तो कोई भी फ्रॉड जो है वो आराम से आपके फ़ोन का सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के बैंक अकाउंट तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, फ्रॉडस्टर को लगता है कि वो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगी कि क्या है, और ज़्यादातर हाउसवाइफ को भी टारगेट किया जाता है जो टेक्नोलॉजी को लेके वेल वर्स नहीं होती हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आसानी से वो बैंक अकाउंट और दूसरी तरह की डिटेल्स दे देती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें हों, पहले इसे वेरीफाई करना चाहिए। चलिए, मान लिया कि आपके पास कोई मैसेज आया और आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और आपके अकाउंट से पैसे कट भी गए, फिर क्या? अगला कदम आपका क्या होना चाहिए और पुलिस क्या कदम उठाती है, ये भी हमें मुंज़ित ने बताया। सुनिए। मान लीजिए आप अगर इस फ्रॉड का शिकार हो भी जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, कोई भी महिला हो या फिर जब अगर ये फ्रॉड हो जाए तो दोनों महिला और पुरुष के लिए सेम ही रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कोई जॉब का फ्रॉड हुआ और आपके बैंक से कुछ पैसे कट गए, तो सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद पुलिस में जाना होता है, पुलिस को लिख करके एफआईआर करना होता है, उसके बाद फिर एफआईआर की कॉपी जो है वो बैंक में देनी होती है और बताना होता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है और पैसे कट गए हैं। उसके बाद बैंक, ज़्यादातर चांस ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम बार ये देखा गया है कि बैंक पैसे वापस कर देती है, क्योंकि उनका वो पैसा जो होता है वो इंश्योर्ड होता है ऑलरेडी। इसके बाद पुलिस अब ट्रेस करने का काम करती है कि किसने किया वो जो फ्रॉड है। लेकिन आमतौर पे वो लोग बच जाते हैं काफ़ी आसानी से, और बचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आईपी कुछ और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो इंडिया में बैठ करके फ्रॉड कर रहे होंगे तो भी किसी और देश की आईपी यूज़ करेंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनका चेन होता है क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स का, जो कोई इंडिया में होता है, कोई कहीं गल्फ में बैठा है, कोई दूसरे कंट्री में बैठा है। तो हर जगह से वो ये लोग काम करते हैं। ऐसा अब चूँकि डिजिटल होने का फ़ायदा और नुकसान भी यही है कि आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा ट्रेस मुश्किल होता है। और वो लोग वीपीएन भी यूज़ करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि पुलिस के पास या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि वीपीएन को भी बाईपास करके ट्रेस कर सकती हैं कि कौन फ्रॉड कर रहा है। हमारे पास इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुई महिलाओं का एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन ये सच है कि महिलाएं ही ज़्यादातर इसका शिकार होती हैं। इसलिए अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आए तो प्लीज़ उस पर एक्ट करने से पहले जितनी हो सके जानकारी जुटा लें। पैसे कमाने का या सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आसानी से पैसे कमाने वाले मैसेजेस को देखकर आपके दिमाग में शंका ज़रूर आनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, आसानी से वज़न घटाने वाले मैसेजेस को देखकर भी आपके दिमाग में शंका आनी चाहिए, जो कहते हैं कि ना खाना छोड़ना है ना एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपका वज़न घट जाएगा, बस ये गोलियां खरीद लें। कभी भी इस तरह की अनवेरिफाइड दवाएं नहीं खरीदिएगा। खैर, ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं कि खबरों के साथ साथ हम इस तरह के भी शोज़ बना सकें जिनमें हम आपके लिए तमाम तरह की ऐसी जानकारी लेकर आएँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको मदद करे, आपको एम्पावर करे, आपको पावरफुल महसूस करवाए और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह के फ्रॉड, किसी भी तरह के धोखाधड़ी से भी बचाए। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई इनपुट है या कोई जानकारी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। सभी अकाउंट्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।